मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम ही राम जय जय राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। आपन मोर नीक जौं चहहु, बचन हमार मान ग्रह रहहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। वे माता के आगे जानकी से कुछ कहते हुए सकुचाते हैं। ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो। मन में दूसरी भांति कुछ और ना समझना। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, घर में रहने से मेरी माता आज्ञा का पालन, सासू की सेवा तथा सब प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई ही प्रेम बिकल मति भोरी। इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है कि आदर से सास ससुर के चरणों की सेवा करना। जब जब माता मेरी सुधि करें और प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति से घबरा उठें, तब तब तुम कहे कथा पुरानी। सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी, कहूँ सुभाए सपथ सत मोही। सुमुखी मातु हित राखूं तोही। तब तब पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फल, पाये बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम गुरु और वेद से सम्मत धर्म फल को बिना क्लेश के ही पा जाओगी। हठ के वश गालव मुनि और राजा नहुष ने अनेक संकट सहे थे। मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी, बेग फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी सीख सुनो। जौं हठ करहु प्रेम बस बामा, तौं तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, जो प्रेमवश हठ करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और डरावना होता है। वहाँ घाम, सर्दी, जल और पवन ये बहुत क्लेशदायक हैं। कुसकंटक मग कांकर नाना, चलब पयादेहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकण हैं। उनमें पैदल बिना जूते के चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में कठिन पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नर नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा,
करहि नाद सुनि धीरज भागा। पहाड़ों की गुफाएं, खोहें, नदी तथा नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे घोर शब्द करते हैं जिसे सुनकर धीरज छूट जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहीं, सबुई समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूमि पर सोना, वृक्षों की छाल पहनना और कंद मूल फल खाना होगा। वे भी क्या सब दिन मिलते हैं, समय समय के अनुसार ही मिलते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। मनुष्य का आहार करने वाले राक्षस घूमा करते हैं। वे करोड़ों तरह के बनावटी रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। वन की विपत्ति कही नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। भयंकर सांप और पक्षी घोर वन में रहते हैं। स्त्री पुरुषों को चुराने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। ऐसे वन की सुधि आने से धीर जन भी डर जाते हैं। हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो। हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुन अपजस मोह देहे लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत तुल्य जल से पाली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र से जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नए आमों के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में शोभा पाती है। हृदय में ऐसा विचार कर घर में रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मान। सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वभाव ही से अपने हितैषी गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंद निशि जैसे। पति के मधुर मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। शीतल सीख भी किस प्रकार जलाने वाली हुई कि जैसे शरद ऋतु की चांदनी चकवी को होती है। उतरु न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई।
मैं पुनि समुझि दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी दुखी हो गईं, कुछ जवाब नहीं आया और सोचने लगीं कि पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। भूमि सुता जानकी आंखों के आंसुओं को रोककर और धीरज धारण कर सासू के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगीं, हे माता, मेरी इस बड़ी ढिठाई को क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा बड़ा हित हो, परंतु मैंने अपने मन में समझ कर देख लिया है कि स्वामी के वियोग के समान दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्राणनाथ, हे दयानिधान, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्गलोक भी नरक के तुल्य हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनती यही तरन हूँ ते ताते। तन धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। माता पिता, बहन, प्यारे कुटुंबी, मित्रगण, सास ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक, सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना ये स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह, धन, घर, भूमि, नगर और राज्य पति के बिना दुख के समूह हैं। सब भोग रोग के समान, गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदायी कहीं कुछ भी नहीं है। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर व जल के बिना नदी, वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहने से, शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे सब सुख होंगे। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, वन नगर होगा, वृक्षों की छाल ही कपड़े होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे,
भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होहि न कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाड़िए जनी। बिनती बहुत करों का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। वन देवी और वन देवता जो उदार हैं, वे ही सास ससुर के समान सार संभार करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछौना ही कामदेव की तोषक के समान होगा। कंद मूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देख मैं ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख, भय, शोक और बहुत से संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर प्रभु के बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय क्या करूं, आप दया के रूप और हृदय की बात को जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लग, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए। मोहि मग चलत न होय हे हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहऊँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहऊँ। क्षण क्षण में आपके चरणारविंदों का दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने से थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी और राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करिहऊँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तन देखें, कहाँ दुख समऊ प्राणपति पेखें। चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखने से तथा प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागिहि तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार आपकी कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधु ही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहने से मेरी ओर देखने वाला कौन है। जैसे सिंघनी को खरहा, सियार आदि नहीं देख सकते। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास। ऐसे बचन कठोर सुन, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हई पामर प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु,
जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय ना फटा, तो यह नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेंगे। अस कह सीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठ राखे नहीं राखे है प्राणा। इस प्रकार कहते ही सीता जी बहुत व्याकुल हो गईं, वियोग के वचनों को भी नहीं संभाल सकीं। ऐसी दशा देखकर रामचंद्र जी ने अपने जी में जान लिया कि यहाँ रखने से यह प्राण नहीं रखेंगी। कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब सूर्यवंश के स्वामी कृपालु रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन को चलो। आज दुख का समय नहीं है, वन चलने का सामान जल्दी ठीक करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाया, फिर माता के पांव पड़े और आशीर्वाद पाया। माता बोली, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना व निष्ठुर माता को ना भूलना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन विधु जोई ही। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी जब ये मनोहर जोड़ी आँखों से देखूंगी। हे बेटा, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब कि यह माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी। बहुरी बच्छ कहि लालु कहे, रघुपति रघुपर तात। कबहि बोलाए लगाए हिये, हर्षि निरखी हूँ गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पुत्र, फिर वत्स, लाल, रघुपति और रघुवर बेटा इस तरह कहकर कब तुमको हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। लख स्नेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्हि विधि नाना, समौ स्नेहु न जाई बखाना। माता हमारे प्रेम के अधीर हो गई हैं, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई हैं। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैं बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सासू के पांव पड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया, मेरी मनोकामना सफल नहीं की। तजब क्षोभ जन छाड़िए छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिए बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहों बखानी। अब दुख को छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सासू बहुत व्याकुल हुई और उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूं। बारही बार लाई उर लीन्ही,
धर धीरज सिख आशीष दीन्ही, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया और धीरज धरकर सीख दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धार रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख दीन्ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदम सिर अति हित बारहि बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सासू ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी। वे बड़े प्रेम से बारंबार सासू के चरण कमल में सिर नवा कर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल हुए और उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोम खड़े हो गए हैं, नेत्रों में आंसू भरे हैं। उन्होंने अत्यंत प्रेम से अधीर होकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कुछ कह नहीं सकते, खड़े देखते रह गए, मानो जल से निकली हुई मछली दुखी हो गई हो। वे सोचने लगे कि हे विधाता, आज क्या होने वाला है? क्या हमारा सुख व पुण्य समाप्त हो चुका? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन किले हहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण मोह तोरे। मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर रखेंगे अथवा साथ ले जाएंगे? रामचंद्र जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं और देह तथा घर सबसे नाता तोड़ दिया है। बोले बचन राम नए नागर, सीय स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र रामचंद्र जी ये वचन बोले, हे तात, अंत के आनंद को अपने हृदय में समझकर प्रेम के वश में होकर दुखी मत होवो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय। लहेउ लाभ तिम्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो माता पिता गुरु और स्वामी की सीख को अपने सिर चढ़ाकर स्वभाव से ही उसका पालन करते हैं, वे ही जन्म लेने का लाभ पाते हैं, नहीं तो संसार में जन्म वृथा ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई जी, में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। घर पर भरत और शत्रुघ्न नहीं हैं, महाराज बूढ़े हैं, उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। यदि तुम्हें साथ लेकर मैं वन को जाऊं
तो अयोध्या सब ही प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और कुटुंबी, इन सब को दुख का भार सहना पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होय ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। तुम घर रहो और सबका संतोष करो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चय नरक के योग्य होता है। रहु तात असि नीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरें बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे भाई, ऐसी नीति विचार कर यहीं रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से भी लक्ष्मण जी कैसे सूख गए, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी से जवाब देते नहीं बनता। घबरा कर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं। यदि आप ही छोड़ दें तो इसमें मेरा क्या वश है। दीन ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। जो श्रेष्ठ पुरुष और धर्म धुरंधर हैं, वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुर पितु मातु न जानूं काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला हुआ बालक हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। संसार में जहाँ तक स्नेह संबंध हैं, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे दीन बंधु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिए ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि एक सोई। धर्म और नीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिसे सब ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो। हे कृपा सिंधु, मन, कर्म व वाणी से जो आपके चरणों में प्रीति करने वाला हो, क्या वह भी छोड़ने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने अपने प्यारे भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर उन्हें स्नेह से डरे जानकर छाती से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई,
आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हो गई। हर्षित हृदय मातु पहीं आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आए मानो अंधे को फिर आंखें मिल गई हों। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखि दब जनु चहुओरा। उदास मन देखकर माता ने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कथा विस्तार से कह सुनाई। ऐसे कठोर वचन सुनकर माता घबरा गईं, जैसे वन में चारों ओर लगी आग देखकर हिरनी सहम जाती है। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहि के नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के वश काम बिगाड़ देंगी। इस कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लखि धुनेउ सर, पापिनि दीन्ह कुदाउ सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझ व राजा के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पापिनी कैकेयी ने बुरा दांव दिया। धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुसमय जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और सब भांति से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जौं पैसीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। वहीं अयोध्यापुरी है जहाँ श्री राम का निवास हो, वहीं दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और रामचंद्र जी निश्चय वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की न्याई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। रामचंद्र जी तो सब ही के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जहाँ तक बहुत पूजनीय प्रियजन हैं
वे सब ही रामचंद्र जी के संबंध से ही माने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मन में जानकर राम जी के साथ वन को जाओ, जगत में जीवन का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जौ तुम्हरे मन छाड़ छल, कीन्ह राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं बलैया लेती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो, जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन ने रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जगत में वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बांझ ही भली, उसका बयाना व्यर्थ है। राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जनि सपनेहु इनके बस होहू। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह स्वप्न में भी इनके वश में मत होना। ये सब प्रकार के विकारों को छोड़ मन, कर्म और वाणी से सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम जिये जासु। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करहु उहई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता सीता जी हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, हे पुत्र, वही उपाय करना, यही मेरा उपदेश है। उपदेशु यही जहि तात, तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रियर परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पत नित नित नई। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुम से रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें, और पिता, प्रिय परिवार और पुरी के सुख की सुधि वन में भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नई हो। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई। मनहु भाग मृगु भाग बस, बागुर विषम तोराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी चले जैसे मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़कर भाग चला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ रामचंद्र जी थे,
प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में प्रणाम करके उनके साथ चले और राज मंदिर में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। स्त्री पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गए हैं। वे सब ऐसे दुखी हैं जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियाँ। कर्मी जहीं सिर धुनि पछिताही, जनु बेनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषाद अपारा। सब हाथ मलने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर भीड़ हुई, अपार दुख कहा नहीं जाता। सचिव उठाए राउ बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पग धारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। मंत्री ने राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देख कर राजा व्याकुल हुए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देख घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह के उन्हें हृदय से लगाने लगे। राम।